राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए योर नेक्स्ट 72 आवर्स। जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि आपके अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं। ये पिकअप आइल रीडिंग है, इसमें 2 इमेजेस हैं और टाइमलेस है ये रीडिंग। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। शुरू करते हैं इस रीडिंग को मालिक के चरणों में प्रार्थना करके। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, माय ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. All right. आई होप आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। थिंक आपको दिख जाएगा। सो आज मैं टी लीव्स इंक्लूड कर रही हूँ। लेट्स सी, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर फाइल नंबर 1 देयर नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। राधा स्वामी, ओके। पहला कार्ड आया है कैटरपिलर। कैटरपिलर एक स्टेज को दिखाता है जिसमें जो बटरफ्लाई दिस इज़ बेसिकली अ कार्ड फॉर चेंज। अगर मैं बात करूं, कैटरपिलर जो है वो लीव्स को खाता है और उसके बाद में फिर वो उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं और फिर वो फाइनली एक इंसेक्ट बनता है। सो इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, इट रिप्रेजेंट्स चेंज। तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है और ये चेंज आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है। हो सकता है इसमें आपको डिफ़िकल्टी हो, लाइकली पॉसिबल कि आपको डिफ़िकल्टी हो एंड यू मे रेजिस्ट, बट इट इज़ इनएविटेबल। इसको रोका नहीं जा सकता है बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी, ये होकर ही रहेगा। तो एक चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा तकलीफ़ को भी साथ में लेकर आता है। बट इफ़ यू आर डिवाइनली गाइडेड, इफ़ यू हैव अ डिवाइन सपोर्ट विद यू, तो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन ईजी हो जाता है। देन वी हैव, ये रिवर्स में आया है कार्ड वीपिंग विलो। तो अगर आपको कोई सॉरो चल रहा था, कोई किसी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट, तो वो यहाँ पर दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर फाइल नंबर 1 द नेक्स्ट 72 आवर्स। राधा स्वामी,
ओके, रेनबो ब्लेसिंग्स, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है और ये वीपिंग विलो के जस्ट बाद में आया है। तो दैट मीन्स जो भी आपकी फैमिली में कोई या आपकी खुद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई मेजर प्रॉब्लम, तो वो उसका जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब कुछ टिडबिट्स रह गए हैं जिसको ओवरकम करना है, तो वो आप इजीली ओवरकम कर पाएंगे। फेयर मैन, हो सकता है आपकी किसी से मुलाकात हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी हो या लड़का हो। इट कैन बी एनी पर्सन, ईदर somebody known और somebody new, और ज़रूरी नहीं है ये लव अफेयर ही हो। इट कैन बी इन दी ऑफिस ऑल्सो, इट कैन बी एनी वेयर, आई मीन कहीं पर भी आप उस पर्सन से मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर है वेल्थ, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी करियर में हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है, मे बी एट योर करियर प्लेस। यहाँ फेयर वुमेन भी आ गया, फेयर मैन भी है, तो हो सकता है। और इसके बीच में वेल्थ है, तो लाइकली पॉसिबल कि ये पर्सन के पास आप जॉब करें, या तो ये पर्सन के पास जॉब करें या फिर ये इसके पास में जॉब करे, या कुछ इस तरीके का कनेक्शन दिख रहा है कि अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई वगैरह किया था तो ये पर्सन आपकी मदद कर सकता है लोन वगैरह लेने में। फिर है अप्रैल। अप्रैल बेसिकली वो टाइम होता है स्प्रिंग, जिसमें फ्लावर्स ब्लॉसम भी करते हैं, या मतलब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। इट्स मोर टूवर्ड्स समर आई शुड से। तो इट्स मोर टूवर्ड्स समर बिकॉज अप्रैल काफ़ी गर्म रहता है। तो कोई इम्पोर्टेंट काम आपका अप्रैल में बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये काम किस चीज़ से रिलेटेड है ये तो हम रीडिंग में देखेंगे, बट कोई इम्पोर्टेंट काम है जो आपका अप्रैल में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट, शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, देयर नेक्स्ट 72 आवर्स। राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 1। The next 72 hours. पहला कार्ड है कम्युनिटी। आई होप आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इसका एंगल ऐसे कर देती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, द नेक्स्ट 72 आवर्स। आज मैं जब रीडिंग बना रही हूँ, मतलब मैंने जब स्टार्ट करा बना, मतलब प्रिपरेशन एंड ऑल, डेक्स को एनर्जाइज करना एंड ऑल दैट, तो समहाउ मेरी एनर्जी बहुत ही ऐसी फील हो रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का। मतलब जैसे होता है ना किसी काम को मजबूरी में करना, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट इस बार मतलब आज मुझे ऐसा मतलब लग रहा था कि मैं नहीं बनाऊं, एंड फिर भी मतलब क्योंकि मालिक ने कहा था तो मुझे बनानी थी। एंड तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है फॉर मेजॉरिटी, आई मीन फॉर पाइल नंबर 1 एंड 2, जो भी कलेक्टिव के लिए, कि हो सकता है कि आपका किसी काम में मन ना लगे।
स्पेशली फॉर पाइल नंबर 1, क्योंकि मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग कर रही हूँ। तो पाइल नंबर 1 को हो सकता है कि कुछ इस तरीके का अनुभव हो रहा हो या कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही हो कि मन नहीं लग रहा है काम में या किसी भी चीज़ में, मन नहीं लग रहा है। बताइएगा अगर ऐसा कुछ हो तो। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, द थिंकिंग मैन। डिसीट, एंजल ऑफ बैलेंस, एनी अदर कार्ड? स्टॉर्म वार्निंग। एग्जैक्टली ऐसा ही फील हो रहा था मुझे भी कि जैसे होता है ना कि मन नहीं लग रहा, डिस्कम्फर्ट, कुछ इस तरह की एनर्जी। एग्जैक्टली ऐसा ही फील हो रहा था। ओके, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 द नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, एनी अदर कार्ड? ओके, सो शुरू करते हैं अभी इसको, फिर टैरो देखते हैं। तो यहाँ पर आया है कम्युनिटी, और कम्युनिटी के साथ आया है डिवोशन, विच इज़ बेसिकली सैटर्न इन लिब्रा। डिवोशन, और यहाँ पर सन एंड मून दोनों हैं। सन भी है, मून भी है, और यहाँ स्टार्स हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक पक्षी है, मतलब एक कपल है, बर्ड कपल। तो ये जैसे घायल हो गया है या इसको कोई तकलीफ़ हो गई है जिसकी वजह से ये बहुत चिंतित है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे इसको ठीक करने के लिए। तो हो सकता है कि अगर आप क्योंकि कम्युनिटी आया है यहाँ पर, तो जैसे आपका मन, मतलब आपकी या तो कोई आपकी रिलेशनशिप चल रही है किसी के साथ अगर, तो उस रिलेशनशिप में या तो कोई स्पार्क नहीं बचा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि वो कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि या तो सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या सामने वाला उतना एफर्ट नहीं दे रहा है जिसकी वजह से ये रिलेशन चल पाए।
दैट पर्सन इज़ नॉट ट्रूली डिवोटेड टू यू। वो कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, मैं जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ। या फिर आपकी फैमिली या आपके रिलेटिव्स कुछ इस तरीके का बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है, व्हाट हैव आई डन दैट दैट आई एम फेसिंग ऑल दिस इन माई रिलेशनशिप्स। क्योंकि यहाँ पर एक डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। ये भी नंबर 7 है और ये भी नंबर 7 है। इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि ये भी 7 है, वो भी 7 है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब मतलब एक डीप थॉट पे अगर जाएं तो ऐसा लगेगा या लग रहा होगा आपको कि सब कुछ बेकार है। रिश्ते नाते एक टाइम पर आके सब कुछ ख़त्म हो जाता है। नोबडी केयर्स, नोबडी वैल्यूज़। कोई एक दूसरे के लिए ना तो भाई भाई रहते हैं आपस में जुड़, मतलब एक वो जो बॉन्डिंग होती है ना, जो बचपन वाली जो एक बॉन्डिंग होती है, वो सब एक टाइम पर आके ख़त्म हो जाता है। भाई बहन नहीं अलग हो जाते हैं, भाई के साथ में वो क्लोजनेस नहीं रहती, पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, लवर के साथ नहीं रहती, पार्टनर के साथ नहीं रहती। इतना धोखा, इतना सब कुछ चल रहा है और आपको लगता है कि लगता होगा या लगेगा कि एवरीथिंग इज़ यूज़लेस, कोई मतलब नहीं है। रिश्ते नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंड्स, देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज रिलेशनशिप्स, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू बी सिक्लूडेड बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग सपोर्ट। आपको वो जो सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ, मैं अगर अकेला हूँ या मैं अगर अकेली हूँ और मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, either from my family, from my friends or from my relatives or XYZ whatever, तो मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। nobody is thinking about me। तो एक डिटैचमेंट की जो एनर्जी होती है ना कि ये सब बेकार है, इट्स ऑल यूजलेस, ये सब कहने की बातें हैं, रिश्ते नाते इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कुछ इस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है या रहने वाला है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। फिर यहाँ पर है द थिंकिंग मैन। और यहाँ पर है जुपिटर इन कैंसर। जुपिटर जो है जब कैंसर में होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उच्च के हो जाते हैं, मतलब उनका वो बहुत अच्छा, उनके पास में एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, एक्स्ट्रा पावर आ जाती है जिसकी वजह से उनका जो वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे पाते हैं। जिसकी भी कुंडली होती है ना उसको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन, क्योंकि यहाँ भी एक फेयर मैन और फेयर वुमेन आया है, तो कोई भी पर्सन हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो, कोई ऐसा पर्सन। कैंसर बेसिकली 4th हाउस होता है। 4th हाउस हमारा सुख का भाव होता है। तो कोई ऐसा पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, ईदर थ्रू सोशल मीडिया और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, मतलब ये मुझे अभी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कहाँ से आपको ऐसा पर्सन से आपका कनेक्शन होगा। बट कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए न्यू है और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पास्ट का पर्सन है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है या सोच रही है, और वो आपको हर तरीके का सुख देना चाहता है क्योंकि उसको आपकी तकलीफ़ जैसे बहुत क्लोजली महसूस होती है।
जैसे somebody who knows you very well, तो उसको पता है कि आप कितने कष्ट में हैं या आपको कितनी तकलीफ़ होती है, तो वो बेसिकली एफर्ट करना चाहता है, wants to take an effort, wants to make an effort for you so that you may come out of trouble। जो भी आपकी लाइफ में ट्रबल है, जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, वो खुशियाँ लौट आएँ। ये ऐसी एनर्जी दिख रही है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। यहाँ पर डिसीट आया है। डिसीट का मतलब होता है धोखा, बिट्रेयल। किसी भी तरीके से सामने वाले के साथ धोखा करना, बिट्रेयल करना या ऑनेस्ट नहीं रहना, ट्रस्ट वर्दी नहीं रहना, लॉयल नहीं रहना, किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है ये। और यहाँ पर आया है वीनस इन सैजिटेरियस। तो वीनस इन सैजिटेरियस जो है, मुझे यहाँ पर समहाउ अगर आपकी कुंडली में वीनस और मार्स मतलब साथ ही बैठे हैं 9th हाउस में, तो देर आर हाई चांसेस कि आपको इस टाइप का कोई पर्सन डेफिनेटली मिलेगा या मिलेगी, जो फ्लर्टेशियस होगा या होगी, जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं होगा, जो आपके साथ सिर्फ टाइम पास करेगा, फ्लर्ट करेगा। इवन अगर मार्स नहीं भी है तो ये पर्सन जो है ये मार्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लड़के हैं तो यू आर मार्स और जो लड़की है वो वीनस है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन या तो ऑलरेडी चल रहा है जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये पर्सन एक्चुअली में ट्रस्टवर्दी नहीं था और ये पर्सन जो था मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट ही कर रहा था। इसके बारे में आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पर है एंजल ऑफ बैलेंस, और ये कार्ड भी 4 + 8 12 होता है। 12 को जोड़ेंगे तो 3 आता है और ये भी 3 है। कोइंसिडेंस, ये भी 3 और ये भी 3। तो ये है मार्स इन जेमिनाई। मार्स और जेमिनाई जो हैं, मार्स इज बेसिकली मंगल। मंगल की जेमिनाई जो है मरकरी बुध से बिल्कुल नहीं बनती। दे आर टोटली ऑपोजिट। जैसे 36 का आंकड़ा होता है ना, समथिंग लाइक दिस, कि मतलब हमारी बनती नहीं है बिल्कुल भी आपस में। तो जब मार्स मरकरी जेमिनाई के साइन में बैठा है या, तो यहाँ पर जैसे एक दीवार है और उसमें एक दरवाज़ा, ये दरवाज़ा है या जो भी है, इसको दरवाज़े को भी चुनवा दिया गया है। जैसे वो कौन सी वो एक पुरानी बहुत ज़माने की मूवी थी ना जिसका गाना बहुत फेमस हुआ था, उसमें उस लड़की को ही दफना दिया था उसने, चुनवा दिया था, मतलब ईंटों के उसमें कुछ, वो क्या था वो ताजमहल जिसके ऊपर मूवी बनी है ना, क्या है वो, जो भी है। तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर चेस दिख रहा है। चेस हमेशा क्लेवरनेस को दिखाता है, मतलब उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या चाल चलेगा, उसके और क्या क्या चीज़ है वो जो चल सकता है, मतलब सारे ऑप्शंस को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना इज़ मरकरी। तो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना और बहुत ही टैक्टफुली खेलना, क्योंकि हल्की सी भी अगर आपने गलती कर दी तो आप गेम लूज़ कर जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी विटी, यू हैव टू बी वेरी क्लेवर। तो ये बेसिकली क्लेवरनेस को दिखा रहा है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा
दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे एंजल हैं, क्योंकि ये 3 नंबर जो है ये जुपिटर की एनर्जी को भी लिए हुए है। मतलब 3 नंबर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का भी होता है। तो यहाँ पर एंजल हैं, तो जैसे कि वो यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं, ईश्वर यहाँ पर इंटरफेरेंस दे रहे हैं, जिससे कि आपस में इन लोगों के बीच में लड़ाई ना हो, बहस ना हो, कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि आपस में ये दोनों दुश्मन हैं, मार्स एंड मरकरी। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस दिख रहा है जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का। तो वो यहाँ पर एक मीडिएटर की तरह से नज़र आ रहे हैं, जो अवॉइड करना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कि इन लोगों को समझ नहीं है, और वो जैसे यहाँ पर समझाने आए हैं कि ऐसा मत करो, जो भी तुम लोग ये कर रहे हो आपस में लड़ाई या जो भी है। तो कोई और यहाँ पर भी एंजल ऑफ बैलेंस है, जो कि अगेन एंजल हैं, तो दैट इज़ मतलब डिवाइन पावर, जो बैलेंस लाना चाहते हैं आपके जीवन में। तो कोई पुरानी चली आ रही दुश्मनी हो सकती है, कोई पुरानी चला आ रहा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई पुराना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ डिसीट की एनर्जी आई है। तो कोई मीडिएटर, कोई ऐसा पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको मिल सकता है, जो एक सपोर्ट की तरह आप दोनों के बीच में, कोई 2 पर्सन के बीच में, ये 2 पर्सन कोई भी हो सकते हैं, 2 लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है। कोई भी डिस्प्यूट चल रहा था, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश दिख रही है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। चाहे ये लव से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस, कोई कोई ऐसी धोखेबाजी, कोई बिट्रेयल, जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए, या जो भी है, मतलब वॉटेवर, मुझे नहीं पता सिचुएशन, बट कोई ऐसा पर्सन इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपको अप्रोच कर सकता है, या आपको यूनिवर्स ही बाय योर इंट्यूशन गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली मैच्योर हैं, कि आपको कोई गाइडेंस मिलती भी नज़र आ रही है कि ऐसा मत करो, समथिंग कुछ इस तरीके का, या फिर कोई पर्सन ही मीडिएटर की तरह से आप लोगों के बीच में आता हुआ या आती हुई नज़र आएगा, जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की के लिए आएगा या आएगी, सेंट बाय द डिवाइन, और ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होती भी दिख रही है। फिर यहाँ पर है स्टॉर्म वार्निंग, मरकरी इन जेमिनाई। तो मरकरी अपने ही घर में बैठा है, जेमिनाई उसी का घर होता है। जो जो जना अपने घर में बैठा है, तो वो तो बहुत ही पावरफुल हो गया, क्योंकि उसका ही घर है, तो वो बहुत पावरफुल है ना। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट की एनर्जी है, प्लस ये ट्रैप, और ये हॉर्स ईयर है, 2026 इज़ द हॉर्स ईयर। तो ये पर्सन जो है ये, और यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग आया है, तो यहाँ पर भी बादल दिख रहे हैं मुझे। इस पर्सन के हाथ में एक ट्रम्पेट है, जैसे कोई अनाउंसमेंट, बिकॉज मरकरी हमेशा कम्युनिकेशन को दर्शाता है। कोई अनाउंसमेंट होने जा रहा है, किसी तरीके का मैसेज आपको कन्वे किया जाएगा, या किसी तरीके का मैसेज आपको मिलेगा, या आपकी खुद की एनर्जी में चेंज आता हुआ दिख रहा है।
टेक व्हाट रेजोनेट्स, दैट यू आर अबाउट टू मूव आउट ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी। जो भी अभी आपकी नेगेटिव एनर्जी चल रही है, ये जो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है, इस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। उसके बाद आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और आपके जीवन में एक्साइटमेंट आने जा रहा है, जैसे ये शोर मचा के सबको सुना रहा है, यू नो, समथिंग लाइक दिस। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने जा रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू राधा स्वामी। ये मेरा सबसे पुराना डेक है, आज मैंने इसको यूज़ किया है, यूज़ कर रही हूँ। मतलब ये मैंने 2018 में ख़रीदा था, फर्स्ट डेक। पहला ही कार्ड आपके लिए वर्ल्ड आया है, मैं इसको ज़रा सा ढक दूँ। तो ये जो एनर्जी है ना, जो मैंने अभी बताई थी डिटैचमेंट वाली, कि आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, इट्स ऑल यूज़लेस, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। ये एनर्जी ख़त्म हो रही है। लोनलीनेस, मैं जो कह रही थी ना कि मेरे को खुद ही को ऐसा फील हो रहा है कि मैं पता नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं बनाऊं। तो एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट, एक अजीब सी एनर्जी में मैं खुद परहैप्स कलेक्टिव्स की एनर्जी में पिक कर लेती हूँ। तो वो ही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। क्यों? इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है विच शोज अ कंप्लीशन। प्लीज़ क्लैरिफाई। Five of Wands with Queen of Wands with Hermit. कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या बातचीत बंद हो गई थी, कोई ऐसा पर्सन, वो आपके बारे में बहुत सोच रहा है। और देखो, मेरा खुद का थ्रोट चक्रा एकदम से गड़बड़ हो गया। दैट मीन्स आप लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और उसको समझ में आ गया कि आप एक्चुअली में आपकी क्या वर्थ है। और ये हर्मिट यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट इट इज़ ऑल मतलब ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि ऐसा होना है, इस वजह से ऐसा हुआ है। इट वॉज डिवाइनली गाइडेड, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। मालिक, कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई हर्मिट। बात करना चाहता है। ये पर्सन बात करेगा, जो भी कोई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है।
Please clarify. 10 of Cups with Temperance. कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको धोखा दिया, शादी तोड़ के चला गया, कमिटमेंट दे के चला गया, वैसे तो मुझे शादी की एनर्जी आ रही है, जिसने शादी को ब्रेक कर दिया, हो सकता है डाइवोर्स दे दिया हो, वो पर्सन वापस आना चाहता है। यहाँ पर 2 पर्सन की एनर्जी है। एक पर्सन तो लेट मी क्लैरिफाई, मालिक क्या ये दोनों पर्सन एक ही हैं? क्या ये दोनों पर्सन एक ही हैं? यस, एक ही हैं। ठीक है, ओके। तो ये वही पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया और अब ये आपके बारे में सोच रहा है। इसने शादी तोड़ी, इसने सब कुछ ब्रेक करा, दूर चला गया, नो कांटेक्ट है, सब कुछ, और इसको बहुत सारे लेसन्स लर्न करने थे लाइफ के, और अब ये पर्सन वापस आना चाहता है और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अब ये पर्सन वापस से रिश्ता जोड़ना चाहता है। ये एनर्जी है, क्योंकि इसको आपकी वर्थ समझ आ गई है। प्लीज़ क्लैरिफाई। और ये नेक्स्ट 72 आवर्स में होगा, मतलब ये मैं पूछ लेती हूँ, क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा? क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा? रियलाइजेशन होगा। क्या ये पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में बात करेगा या करेगी? कुछ लोगों के लिए करता हुआ या करती हुई एनर्जी है, सबके लिए नहीं है, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए रियलाइजेशन तो सभी के लिए है, जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लिए। प्लीज़ क्लैरिफाई। द डेविल। अच्छा, यहाँ रखना था, मैंने यहाँ रख दिया। द डेविल विद द मून। कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी है। जो रिमूव होती हुई दिख रही है, रिमूव हो रही है, जिसकी वजह से बैलेंस आ जाएगा सिचुएशन में। प्लीज़ क्लैरिफाई। मान लीजिए कि थर्ड पार्टी क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में रिमूव हो जाएगी?
नहीं, नेक्स्ट 72 आवर्स में तो रिमूव नहीं होगी, बट 2 महीने की एनर्जी आ रही है मुझे। क्या ये 2 महीने में रिमूव हो जाएगी? क्या ये थर्ड पार्टी 2 महीने में रिमूव हो जाएगी? दो महीने में रिमूव हो जाएगी। सबके लिए नहीं है, बट हाँ काफ़ी लोगों के लिए 2 महीने में रिमूव हो जाएगी, सबके लिए नहीं है। प्लीज़ क्लैरिफाई। द चैरियट। इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ये जो एनर्जी है ना स्टॉर्म वाली, जिसमें आप ऐसा फील कर रहे हैं डिस्कम्फर्ट, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। यू आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स बैलेंस, ये एनर्जी है। गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर पाइल नंबर 1। सेल्फ एक्सेप्टेंस। जैसे आप हैं बहुत अच्छे हैं, तो अपने आप को एक्सेप्ट करिए। सरेंडर। वन मोर। साइंस एंड रिमाइंडर्स। तो ईश्वर आपको बहुत सारे साइंस सिंबल्स देंगे, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि उनका सपोर्ट आपके पास है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए एनर्जी है। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 10.01 के साथ। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम टी लीफ से देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 द नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, यहाँ पर है डोर, तो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है और वेल्थ है। तो करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। व्हाट एल्स? You will accept valid criticism. Wish will not be granted. Secret admirer. Stepping into a new experience. कोई एक विश है, ज़रूरी नहीं है कि वो वेल्थ से रिलेटेड हो। कोई एक विश है जो आपकी पूरी नहीं होगी। ये हम रीडिंग के दौरान देखेंगे कि वो कौन सी विश है जो पूरी नहीं होगी, बट कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं होगी।
मुझे आपके घर में कुछ विजिटर्स आते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप कुछ क्रॉकरी बाय करते हुए दिख रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। सीक्रेट एडमायरर, कुछ लोगों का कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है। एंड डेफिनेटली आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो डोर से मैच कर रही है। यहाँ पर ये दोनों सिंक्रोनस एनर्जी हैं। कोई अपॉर्चुनिटी है इधर, मतलब करियर से रिलेटेड ये एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 द नेक्स्ट 72 आवर्स। यहाँ पर है कॉर्नोकोपिया, यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन, द वर्ल्ड, मैन होल्डिंग अ कॉइन, समझ आ गया मुझे। ओके, एंड यहाँ से है हीलर ऑफ द एजेस। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो विश आपकी पूरी नहीं होगी, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि उससे आपकी शादी हो जाए, वो आपको कमिटमेंट दे दे, आपकी शादी हो जाए, ये विश आपकी पूरी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड है। तो जितना कर्मा आपका लिखा था इस पर्सन के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो कर्मा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर एंडिंग दिख रही है इस रिलेशन की। तो ये विश तो पूरी नहीं होगी। और करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आती भी दिख रही है, जिसको आपने सबकॉन्शियस माइंड में कभी मैनिफेस्ट किया होगा कि मुझे करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई दिख रही है। कॉर्नोकोपिया जो है वो भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ब्लेसिंग्स या जो अबंडेंस आप चाहते हैं अपने जीवन में, कि मेरे जीवन में अबंडेंस आ जाए, अबंडेंस हर तरीके से आ जाए, सुख मुझे मिले हर तरीके का, तो जिसकी आप कामना कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं धीरे धीरे करके, जिसमें से करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे प्राइमरीली दिख रही है, जो आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ देगी। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 द नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या बात है, ये सारे आप पाइल नंबर 1 को या तो देख कर आए हैं या फिर आपने आपको देखने की ज़रूरत है। दो कार्ड आ गए, मैं सिर्फ एक ही लूँगी जो मुझे दिखा है। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पर आया है कॉर्नोकोपिया और यहाँ पर है जुपिटर इन कैंसर।
तो जुपिटर जब कैंसर राशि में होते हैं, कर्क राशि में, तो वो बहुत बलवान होते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पावर आ जाती है उनके पास। और जुपिटर बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। और 4th हाउस जो है वो हमारा सुख का भाव है। तो अभी मैंने यही बताया था आपको कि जो भी आपकी कामना है कि आप चाहते हैं कि हम मेरी लाइफ में हर तरीके का सुख हो, हर तरीके की अबंडेंस हो, जो आपके पास अभी नहीं है, बट यहाँ पर ये एनर्जी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे करके ओपन हो रही हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो ब्लेसिंग्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक साथ आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ धीरे धीरे करके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मार्स इन जेमिनी, ये कार्ड को मैंने बहुत डिटेल में पाइल नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करना नहीं चाह रही हूँ। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है आपका, ये आगे नहीं चलेगा। बेसिकली आप एक फाइनल डिसीजन या तो आप लेंगे या तो आपका पार्टनर लेगा कि इस कनेक्शन को ब्रेक करना है। और अगर आपको इस कार्ड का मीनिंग समझना है तो पाइल नंबर 1 में ये कार्ड आया है, आपको उसमें मैंने बड़ी डिटेल में समझाया है। द वर्ल्ड, वीनस इन जेमिनी। फ्लैटरी, तो ये इसी से रिलेटेड है। आपको इसका, इस पर्सन का, ये जो पर्सन है इसका असली चेहरा पता चल जाएगा। इसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जिसकी वजह से आप खुद ही इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर है जुपिटर इन लिब्रा, नेगोशिएशन। यहाँ पर सन है और यहाँ पर मून है, स्टार्स भी हैं। तो किसी तरीके का नेगोशिएशन आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 7th हाउस जो है वो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप को भी दिखाता है। तो लाइकली, और ये भी 7 है और ये भी 7 है। चांस की बात यह है कि ये 43 है, वो भी 7 और ये भी 7। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप किसी तरीके का नेगोशिएशन, अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनरशिप में अगर करना चाहते हैं तो उसमें आप कोई नेगोशिएशन करेंगे। या फिर अगर आप अपना कुछ खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो फैमिली के साथ कुछ नेगोशिएट करेंगे कि मुझे ऐसा करना है, ये है वो है जो भी है। या फिर आप अगर किसी से लोन लेते हैं तो उसमें कोई नेगोशिएशन हो सकता है। या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें सैलरी में कोई नेगोशिएशन आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगोशिएशन हो सकता है। फिर या फिर अपने पार्टनर से नेगोशिएट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, अगर आपका कोई पार्टनर है। वैसे मुझे यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी नहीं आ रही है समहाउ, बट हो सकता है फॉर सम, अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं किसी बात के लिए। ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। फिर यहाँ पर है मार्स इन लिब्रा। चॉइस, जैसे आपको कोई चॉइस दी जा रही है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कि या तो ये चुन लो या तो ये चुन लो। दोनों में से कुछ एक चीज़ आपको चुननी पड़ेगी। किसी तरीके का डिसीशन आपको लेना पड़ेगा। अगेन 7th हाउस, हो सकता है आपके पास दो चीज़ों की अपॉर्चुनिटी आपको टेस्ट करने के लिए दी जा रही है कि या तो तुम लव को चुन लो या तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मतलब पैरों पे खड़े होने का मतलब है करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी। दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए वो बता दो, एक ही चीज़ मिलेगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है।
टैरो से देखते हैं क्लैरिफाई करके. प्लीज़ क्लैरिफाई फॉर पाइल नंबर 2. टेन ऑफ वॉन्ड्स विद डेथ. बहुत अच्छी एनर्जी है. तो जो भी मुश्किलें चल रही थी, आपके ब्लॉकेजेस चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, जिसकी वजह से खुशियां आपकी तरफ नहीं आ पा रही थी, तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं फाइनली इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. प्लीज़ क्लैरिफाई. फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स. ब्रेकअप होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था ब्रेक होगा ये रिलेशन. 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी. 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी. एंड फाइनली यू विल टेक द डिसीशन. स्टार. यू विल टेक द डिसीशन कि आपको क्या करना है. उस कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ. बट फाइनली यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये रिलेशन एंड हो रहा है. ये मैंने पहले ही बता दिया था. तो ये विश आपकी पूरी नहीं होगी. प्लीज़ क्लैरिफाई. थ्री ऑफ कप्स with king of cups, with 4 of cups. यहाँ पर एक डिवाइन कॉल है. डिवाइन कॉल ये है कि ईश्वर आपको इस पोजीशन पर देखना चाहते हैं. डिवाइन ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको इस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि आप इस तरीके के अभी की जो आपकी उम्र है उसमें आप इश्क और ये जो होता है ना रिलेशनशिप और ये जो भी कुछ है उसमें पड़ जाएं और अपने करियर को बर्बाद कर दें. अपने करियर के बारे में नहीं सोचें, इन सब चीज़ों में पड़ जाएं. यार दोस्ती, रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, तो इस वजह से आपसे वो चीज़ छीनी जा रही है क्योंकि आप उसमें पड़ गए हैं. तो ईश्वर आपको आपके साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं बिकॉज आपको वो इस पोजीशन पर देखना चाहते हैं लाइक एन एम्परर. तो ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, बट उसके लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा. इसीलिए वर्ल्ड का कार्ड आया है, दैट इज़ एंडिंग. इस पर्सन से ख़त्म. प्लीज़ क्लैरिफाई. पेज ऑफ सोन्स. एक ऐसा कम्युनिकेशन जो जॉब से रिलेटेड हो सकता है विद एम्प्रेस. डेफिनेटली जॉब से रिलेटेड है ये, जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा. प्लीज़ क्लैरिफाई. हर्मिट. तो यहाँ पर आपको मैंने कहा था ना कि ईश्वर आपको चॉइस दे रहे हैं कि या तो ये चुन लो या तो ये चुन लो. या तो मेरे अकॉर्डिंग चलना है, तब तो तुम्हारे जीवन में न्यू बिगिनिंग आएगी.
और अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो फिर तुम्हारे जीवन को तुम मैनेज करो, फिर मैं हट जाऊंगा, आई विल मूव आउट। प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट। Nine of Swords. I want to clarify one more time. Please clarify. मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ, कि इस पोजीशन पे तुम्हें लाके खड़ा कर देंगे कि तुम इंडिपेंडेंट, करिज्मेटिक, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियली स्टेबल, charismatic, logical, practical, analytical, wise, हाई साइकिक एबिलिटी, एक ऐसी पोजीशन जिसके लिए दुनिया बहुत मेहनत करती है बट उस पोजीशन पे कभी पहुंच नहीं पाती। तो ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि या तो तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, वरना पूरी ज़िंदगी तुमको कर्मा हिट करेगा। ये एनर्जी है, ठीक है। गाइडेंस ले लेते हैं, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। पावर एंड इंटेंशन। तो किस पावर के साथ और किस इंटेंशन के साथ तुम ईश्वर से कनेक्ट होते हो, उस पर डिपेंड करता है कि ईश्वर तुम्हें क्या देंगे, ठीक है। मदर, फादर, गॉड। तो यहाँ पर सन एंड मून दोनों की एनर्जी आई है। तो मदर, फादर, गॉड से मतलब ये है कि संपूर्णता, जैसे कहते हैं ना शिव शक्ति, तो या फिर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे जिनको भी आप मानते हैं, ऐसे भगवान की स्तुति करिए, या फिर अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करिए थ्रू 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, ये भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड लास्ट है ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के पास में कुछ बहुत अच्छा आपके लिए है, जिसको आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और अगर आप ऐसे किसी भगवान की स्तुति करते हैं जो जोड़ा है, जैसे है ना शिव शक्ति या विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, तो इस तरह से भी आप स्तुति कर सकते हैं, या फिर अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें विद द हेल्प ऑफ गाइडेड मेडिटेशन, 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन, ठीक है। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 10.01 के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।